सो गाइस आज हम बात करेंगे पैंट के ऊपर। जैसे कि लेडीज़ पैंट हम जो भी मैं सिखाती हूँ वो बिल्कुल यूनिक तरीका है, अलग तरीका है और बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पैंट से रिलेटेड। तो ये पूरा वीडियो पैंट से रिलेटेड रहेगा जिसमें मैं बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कितने स्केल यूज़ होते हैं पैंट में, कपड़ा कैसे फोल्ड होता है, कपड़े में हम 4 फोल्ड में करते हैं लेकिन जो बॉडी का पार्ट का मेज़रमेंट यूज़ करते हैं वो हाफ़ क्यों लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इकट्ठा हो गए हैं कि आप मार्जिन क्यों नहीं लेते हो। तो मैं सारे जो क्वेश्चन है, जो डाउट है, वो सब क्लियर करने वाली हूँ। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। खिंचाव क्यों आता है, साइड से क्यों घूमती है, प्लेट क्यों नहीं डालते, अलग से बेल्ट क्यों नहीं लगाते, साइड से हुक वाला क्यों नहीं बनाते। तो सारी चीज़ें डिटेल में रहेंगी। जो ढेर सारे प्रश्न हैं उनको मैं ले रही हूँ इस वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हम कपड़ा कैसे फोल्ड करते हैं पैंट के लिए। तो देखिए, जब भी मैं जो कटिंग करती हूँ वो मैं चारों पार्ट की एक साथ कटिंग करती हूँ। मैं कभी भी दोनों पार्ट की अलग अलग कटिंग नहीं करती हूँ। जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि ये जो मेथड मैं सिखा रही हूँ वो मेरा खुद का बनाया हुआ है, किसी का कॉपी नहीं है, कहीं से सीखा नहीं है। जैसे कि कई साल पहले जब पैंट स्टार्ट हुए थे चलने शुरू शुरू में, तो सब ने बनवाए होते हैं बाहर भी टेलरों से और मेरे पास भी। तो एक कस्टमर आए थे, उनका मैं पहले बता दूं फिर आगे के क्वेश्चन लूँगी। तो उन्होंने कहा, उनकी ना हाइट एक्चुअली कम थी तो उनकी जो पैंट थी ना वो कोई बना ही नहीं पाता था। तो मेरे पास फर्स्ट टाइम आए, उन्होंने कहा कि भाई जो पैंट है वो मेरा कोई पैंट की तरह नहीं बना पाता है, सब कह देते हैं हाइट कम है इसलिए अच्छा नहीं बन रहा तुम्हारा, ये है वो है। तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, जैसे कि पैंट पजामे जैसा लगना, नीचे से तो फिट है ऊपर से बिल्कुल झोले जैसा लगना, या फिर जो साइड की सिलाई है वो आगे घूमना, आसन में खिंचाव होना, बॉटम की जो नीचे की ओर जो मोहरी होती है ना उसको ऊपर का उठना, ये बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो मैंने कहा देखो, नॉर्मल लोगों पे काम करना ईज़ी है लेकिन थोड़ा यूनिक लोगों पे काम करना, तब आप सही कर पा रहे हो, तब जाके आप टेलर बन पाते हो। तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड जो होते हैं चीज़ें उनको सही से करना, तब आप अपने काम में कर पाते हो सही चीज़ें। तो देखिए, कॉम्प्लिकेटेड लोगों के कपड़े इसीलिए सिलने चाहिए, उसमें आपको भी कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो उस पैंट की जो समस्याएं जो मेरे पास आई थी फर्स्ट टाइम कस्टमर की, तो उस पे मैंने काम करना शुरू किया। उसके लिए मुझे जो मेथड मैंने रेडी किया उसे अप्लाई तो करना था। तो उस समय पे मैं नहीं पहनती थी पैंट, लेकिन मैंने डायरेक्ट जो मतलब मैंने सोचा नहीं, कुछ भी नाप लिया बॉडी का। जो मेरे दिमाग में आया कि हिप राउंड, क्योंकि सब लोग कमर के साइज़ से बनाते हैं, मैं हिप के साइज़ से बनाती हूँ पैंट। ये भी क्वेश्चन आता है कि आप हिप के साइज़ से क्यों बनाते हो। भाई मैंने तैयार किया ये मेथड, इसलिए मैं हिप के अकॉर्डिंग बनाती हूँ। तो मैंने उनके कितने नाप लिए थे, एक हिप साइज़ लिया था, एक रेडी लेंथ लिया था, तीसरा मैंने बॉटम लिया था, चौथा मैंने थाई का नाप लिख लिया था। वैसे मैं लेती नहीं थी बट मैंने उस दिन थाई का भी नाप लिया, लेंथ का भी नाप लिया, बॉटम का भी नाप लिया, हिप का नाप लिया, कमर का कोई नाप नहीं लिया और मैंने घुटने का भी कोई नाप नहीं लिया। मैं कभी लेती नहीं घुटने का नाप, क्योंकि जो हम शेप डालते हैं ना इससे, स्केल से, वो ऑटोमेटिक उसका नाप हो जाता है, ठीक है। जो क्योंकि हम थाई के मेज़रमेंट का भी ध्यान रखते हैं, तो उसमें उसका और नीचे जो बॉटम है उसके बीच में जो शेप आती है ना वो एक घुटने की शेप बन जाती है। तो वहाँ पे ढीला टाइट नहीं होता है। बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि आप घुटने का नी का निशान नहीं लगाते, तो मैं नहीं लगाती हूँ। देखिए, तो फिर स्टोरी वहाँ से शुरू होती है कि मैंने फिर वो अपना मेथड एक रेडी किया अपने दिमाग से कि आज मैं क्या करती हूँ, कपड़े को 4 फोल्ड करूँगी और मैं इसे अलग तरीके से कट करूँगी, चारों पार्ट सेम कट करूँगी, देखते हैं क्या होगा। देखो, रिस्क तो लेना पड़ता है, जब भी कोई नया काम करते हो आप, तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा और पहली बार कहीं तो अप्लाई करोगे ना, या आप खुद के लिए बनाओ, ठीक है। तो यही चीज़ें मैंने ना उस दिन क्या करा, मैंने 4 फोल्ड किया कपड़े को और मैंने सोचा बैक आसन बढ़ाना तो ज़रूरी है, क्योंकि बैक आसन इसलिए बढ़ाना है, लेडीज़ का साइज़ हैवी होता है तो पीछे की ओर जब हम बैठते हैं, हम बैठ के भी काम करते हैं, तो वो उठे नहीं। बैक आसन बढ़ाने का रीज़न है कि वो पीछे से उठे नहीं बैठने पे, वरना वो नीचे को रहेगा, आपको बार बार ऐसे खिसकाना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने बैक आसन को बढ़ाना सही समझा, कपड़े को 4 फोल्ड किया। ऊपर फिर मैंने सोचा कि हिप जितना है अगर मैं उतना रखती हूँ तो टाइट भी हो सकता है, राइट। और अगर मैं उसमें थोड़ी लूजिंग डाल दूँ ताकि गैदर भी बन जाए, कंफर्टेबल भी रहे। हम सब लेडीज़ घर के भी काम करने होते हैं, हमें बैठना भी होता है। हम ये तो है नहीं कि खड़े खड़े रोबोट हैं जो हम खड़े ही रहेंगे, तो बिल्कुल ही स्ट्रेचेबल नहीं चाहिए चीज़, लूजिंग नहीं चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को ध्यान में रख के मैंने एक खुद मेथड तैयार किया कि हिप का 4th पार्ट करते हैं, फिर उसमें 3 इंच की लूजिंग डालते हैं, ठीक है। और तीनों जो लूजिंग रहेगी वो चारों पार्ट में डिवाइड हो जाएगी 3 इंच की, मतलब
3 चौक 12, 12 इंच की लूजिंग हो गई एक तरह से, ठीक है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं कि हिप जो साइज़ है उसमें 12 इंच प्लस कर लो, फिर उसका चौथाई भाग करके लगा लो। चाहे आप दोनों तरह से कर सकते हो, या पहले आप हिप का फोर्थ पार्ट करो, फिर 3 इंच की लूजिंग ऐड कर दो। ये दोनों ही तरीके बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेथड तो सेम ही है। तो 12 इंच की लूजिंग रहती है इसमें। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप कम मतलब लूजिंग नहीं लेते हो, लूजिंग नहीं लेते हो, एक्स्ट्रा पार्ट बैक के कट करोगे तो लूजिंग भी उसमें होगी इंक्लूड। अरे भाई, मैंने जो लूजिंग ली है वो चारों पार्ट में डिवाइड हो गई है। तो ये चीज़ें आप समझें। फिर मैंने क्या किया, हिप का फोर्थ पार्ट लगाया, फिर मैंने 3 इंच की लूजिंग ऐसी एक फर्स्ट टाइम जो मेथड बनाया उस दिन मैंने ऐसी 3 इंच की लूजिंग उसमें रख दी, बिना सोचे समझे। मुझे नहीं पता था क्या से क्या होगा, तो मैंने उसको रख दिया। फिर उसके बाद मैंने कहा आसन। फिर मैं एक कॉमन सेंस यूज़ किया मैंने। लोग क्या बताते हैं, आसन इतना लो उतना लो, नहीं। आसन ज़्यादा लेना सही नहीं है। आसन ज़्यादा लोगे तो बहुत अच्छा बनेगा, नहीं। मैंने फोकस किया कि जो जीन्स होती है, जेंट्स के पैंट होते हैं, उनमें प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है। ध्यान दिया उन पैंटों को, क्योंकि घर में सबके घर में एक आध तो जेंट्स होता ही है, उसकी पैंट को उठा के देखो, उसको समझो कि इसमें चेंजेस क्या है। उनका क्या होता है, उस पैंट को अगर आप बिछा के देखोगे ना तो ऊपर की ओर साइड को हल्का ऐसे झुका हुआ होता है। आसन छोटा होता है फ्रंट का, बैक का थोड़ा बड़ा होता है, लेकिन उनका आसन 8-9 से ज़्यादा होता ही नहीं है। कितना भी हैवी साइज़ हो जाएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंच का आसन होगा। फिर घर में एक दो जीन्स पड़ी थी, उनको ध्यान दिया मैंने कि इनमें आसन छोटा होता है, कोई तो रीज़न होता होगा, है ना। ऐसा तो नहीं है कि आसन बड़ा कर देंगे तो पैंट कंफर्टेबल हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत थॉट है, गलत सोच है। आसन ज़्यादा कर भी दोगे ना, तो आपने देखा होगा बड़े आसन की जब पैंट पहनते तो चलते फिरते थोड़ी थोड़ी देर पे ना आप उसको या तो पलट के पहनना, जो ऊपर का इलास्टिक है या तो उसे पलटते हो या फिर ऊपर खिसकाते रहते हो चलते फिरते। तो ये समस्याएं होती हैं, क्योंकि वो आसन जब आप ऊपर खिसका लेते हो, पहन लेते हो, फिर वो आपको कंफर्टेबल लगने लगता है। इसका मतलब जितना एक्स्ट्रा था आसन वो आपने ऊपर खींच के फोल्ड कर लिया, तो उतनी देर आपका वो सही रहा। फिर वापस वो वहीं आ जाना है, क्योंकि वो तो बड़ा है ना, इसीलिए। फिर एक समस्या फिर ये होती है, ठीक है। तो जब ऑलरेडी वो चीज़ हम ऊपर खींच के पहनेंगे तो क्यों ना छोटा रखा जाए आसन। अब यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोग ये आसन, कुछ लोग क्या करते हैं 15 इंच ले लेते हैं, 15 इंच, 14 इंच, 16 इंच। मतलब अब वो 16 इंच कहाँ पे आएगा, आप जब खड़े होगे ना 16 इंच आएगा आपकी थाई से भी नीचे। सोचो, जब इतना ज़्यादा आसन आएगा थाई से भी नीचे, फिर वो लूजिंग कहाँ जाएगी, वो घुटने और थाई के बीच में जो जगह होती है वहाँ जाएगी। क्या हमें वहाँ पे लूजिंग की ज़रूरत थी? हमें तो लूजिंग की ज़रूरत थी थाई के पास, आसन के पास। तो वो चीज़, आसन बड़ा हो रहा है तो आपकी वो जो साइड से आप थाई की जगह पे जो पहनने का आता है वो भी नीचे जा रहा है। तो ये चीज़ देखो, आपकी ऊपर से आप जब खड़े हो रहे हो तो वहाँ से आपकी जो आसन की लेंथ कहाँ पे जा रही है, थाई की लेंथ कहाँ पे जा रही है। यहाँ पे मैं लेंथ शब्द बोल रही हूँ, ध्यान से सुनो। ये है, आप खड़े हो, यहाँ से आप देखोगे आसन की लेंथ मुझे नहीं लगता कि 10 से या 11 से ज़्यादा जाती है, ठीक है। इतना जाती होगी। फिर उसके बाद थाई आ जाती है तुरंत 2 या 3 इंच नीचे। अपनी बॉडी को देखो ना, बॉडी कैसी है, कोई डमी देख लो, ठीक है, उस पे ध्यान दो ना। तो ये आसन की लेंथ हो गई। फिर उसके बाद जस्ट तुरंत थाई शुरू हो जाती है। बहुत सारे लोग, अब आसन ही इतना बड़ा ले लोगे, थाई कहाँ जा रही है, फिर आप थाई का निशान और नीचे लगाओगे, फिर घुटना और नीचे पहुंच गया, पूरी पैंट खराब, ठीक है। ये सारी समस्या होती हैं। तो जब आप किसी मेथड को निर्माण करते हो तो कुछ सोचते हो, समझते हो, प्रॉब्लम को सॉर्ट करते हो, सॉल्यूशन निकालते हो। तो ऐसे ही मैंने जेंट्स की पैंटों को, जीन्स को, ऐसे ही 2-4 चीज़ों को देखा, दिमाग लगाया, सोचा, फिर उस मेथड पे मैंने अप्लाई किया। तो फिर मैंने आसन उनका रख दिया 11 इंच। मैंने उनका आसन, मतलब जो उनका हिप साइज़ था, जैसे उनका हिप 38 के करीब था, तो मैंने ऐसे ही फ्रंट का 11 रख दिया और बैक में 1.5 इंच बढ़ा के रख दिया, ठीक है। मेथड वही जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो 11 इंच रखा, बैक का मैंने 1.5 इंच रखा, ठीक है। और नीचे जो बॉटम है वो मैंने सेंटर वगैरह ना लेके, क्योंकि मैंने दिमाग लगाया जब सेंटर लेते हैं ना तो बहुत सारी इस तरह से आती है शेप, और दूसरी साइड से भी इस तरह से। तो जब वो इस तरह से इतना ज़्यादा घूम रही है कोई चीज़, तो भाई आगे को तो घूमेगी साइड की सिलाई, ठीक है। तो मैंने सोचा कि मैं इसको 2.5 इंच पे रखती हूँ। कोई मेथड उस दिन था नहीं, वो बन रहा था, एक तरह से अप्लाई हो रही थी चीज़ें, मेथड बन रहा था। तो मैंने साइड से 2.5 इंच लिया,
ठीक है, 2.5 इंच लेने के बाद फिर उनकी बॉटम थी 6.5। मुझे हमेशा याद रहती है, रेड कलर की पैंट बनाई थी मैंने। और ये नहीं पता मुझे उसका, शायद उसका वीडियो है ही नहीं, क्योंकि मैंने उसको वीडियो में शूट ही नहीं किया था, मैंने मेथड बनाया था। तो 2.5 इंच छोड़ा, फिर 6.5 का बॉटम लगाया, फिर उसके बाद मैंने 1 इंच और बढ़ाया। क्यों? क्योंकि 1 इंच इसलिए, 1/2 इंच इधर, 1/2 इंच दूसरी साइड बॉटम को बनाने के लिए। ठीक है, तो मेरा बॉटम वहाँ पे हो गया। मैंने 1 इंच का लूजिंग मार्जिन रखा, उसमें ज़्यादा रखा ही नहीं, क्योंकि मैंने जेंट्स पैंट को पूरा रिव्यू करा, उसमें अंदर मार्जिन ही नहीं होता, ज़्यादा मार्जिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ, आप लोग क्या करते हो, सलवार के जैसे मार्जिन रखते आए थे अब तक जो लोग सिखा रहे हैं, भाई उसमें मार्जिन की नीड ही नहीं होती है। बिकॉज क्योंकि अगर मार्जिन रखेंगे तो वो थोड़ा सा झोल मारेगा, थोड़ा सा कर्व बनेगा, वो नहीं करना है। तो जेंट्स पैंट में कभी मार्जिन नहीं होता, और वो मार्जिन रखते भी हैं तो एक कपड़े को आगे पीछे करके सिलते हैं। पैंट आपके घर में होगी, उसे आप देख लीजिए कैसा बना है। ठीक है, फिर मैंने उसे ऊपर बेल्ट में और बैक साइड में इलास्टिक में उसे रेडी किया। मैंने उसमें फ्रंट में कोई प्लेट भी नहीं डाली, जैसे कि मुझे कमेंट आते हैं ना, अभी मैं सारे रिव्यू करूँगी आपके कमेंट। तो फ्रंट में मैंने प्लेट नहीं डाली, साइड में सिंपल एक पॉकेट दिया, बिना प्लेट का बनाया, फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक, सिंपली मैंने उसको स्टिच कर दिया। और जैसे स्टिच करते हैं, जैसे कि आपके साथ, अब वो कस्टमर आती हैं लेने, और उन्होंने कहा कि आज किस तरीके से बनाया मेरा पैंट आपने। पहली बार आपके पास में जब आई तो मुझे लग नहीं रहा था कि इतना अच्छा बनेगा, पर क्योंकि सबको पता है कि मैं घर में सिलती हूँ, मैं होम बुटीक चलाती हूँ, मेरा कोई शॉप वगैरह नहीं है, तो लोगों की गलतफहमी है कि जो होम बुटीक चलाते हैं शायद वो अच्छा नहीं सिलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो उन्होंने ट्राई किया और वो पैंट की इतनी दीवानी हो गई, उन्हें इतना ज़्यादा पसंद आया, फिर ढेर सारे उनके कपड़े स्टिच हुए। फिर मैंने सोचा अब मैं ये सेम मेथड औरों पे अप्लाई करती हूँ। फिर उसके बाद मैंने ये सेम मेथड औरों पे अप्लाई किया। आज की डेट में आसपास मेरे सबको पता है कि वो जो पैंट बनाती है दीपा, उसका कुछ अलग तरीका है, यूनिक तरीका है। उसका जो तरीका है उससे पैंट एकदम परफेक्ट बनती है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, ना खिंचाव होता है, ना साइड की सिलाई घूमती है, ना ही बॉटम में खिंचाव होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि आपका तरीका अलग लगता है, क्योंकि इसे मैंने बनाया है, इसे अपनी अ, बहुत सारी प्रॉब्लम, जो लोगों की प्रॉब्लम को सुना, उसको मैंने ध्यान दिया कि ये प्रॉब्लम आती है तो इसको चेंज करके देखते हैं। घर में पड़ी पैंटें हैं जो ऑफिस पहन के जाते हैं हस्बैंड वगैरह, उनकी पैंट पे ध्यान दिया, उनकी साइड की सिलाई नहीं घूम रही, उनका खिंचाव नहीं हो रहा, बिल्कुल अच्छी से बैठी हुई है। क्यों? तो उसको देखा मैंने, ऑब्ज़र्व किया, ध्यान दिया, उस पे फोकस किया। तो जब आप बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उन्हें समझते हो, दिमाग खर्च करते हो, टाइम खर्च करते हो, तो कुछ ना कुछ रिज़ल्ट ज़रूर आता है। फिर उस रिज़ल्ट को आपने अप्लाई भी करना होता है। अप्लाई करोगे तो पता चलेगा कि समस्या आई है या नहीं आई है। फिर मेरा तो ये था कि उस दिन सबका जब उस मेथड से लोगों का अच्छा बनने लगा, बस मैंने परमानेंट वो मेथड अपने लिए बना लिया। फिर मैंने किसी और से कुछ नहीं सीखा। आज की डेट में आपके साथ भी शेयर करती हूँ, 5 साल पहले का पुराना चैनल है, सेकंड चैनल, उस पे मैंने उसी मेथड की सारी वीडियो डाली हुई हैं। 1-2 वीडियो हैं जो साइड हुक, साइड ज़िप वाला पैंट है और ऊपर बेल्ट है, बैक में इलास्टिक है। वो पैंट अलग तरीके से कटिंग हुआ है, जैसा कि आप लोग करते होगे, बैक साइड का पार्ट अलग कट करते हो मार्जिन के साथ, फ्रंट का नहीं। तो वो वीडियो मेरा सेकंड चैनल पे आपको मिलेगा, जो फर्स्ट वीडियो रहेगा पैंट का, आई थिंक 1-2 वीडियो। उसके बाद सारे जो पैंट की वीडियोस हैं मेरी 5 साल पहले की, वो मेरे खुद के मेथड से हैं। ठीक है, जो मैंने अपना मेथड रेडी किया है, वो मेरे मेथड से ही सारी वीडियो मैंने डाली हुई हैं अपने कस्टमर के। और मेरे सारे कपड़ों की जो वीडियो है वो कस्टमर के होते हैं, मैं खुद तो लाऊंगी नहीं इतने ख़रीद के, है ना। तो बस एक वीडियो आपको मिलेगी, वो भी परफेक्ट बनी थी, जो मैंने अलग तरीके से कट किया था, जो मार्जिन वाली आप बताते हो ना कि मार्जिन वाला कट करो, तो वो भी सही कटिंग हुई थी, अच्छी कटिंग हुई थी, उसकी फ़िटिंग भी अच्छी आई थी। बट बाद में मैंने फिर जो मैंने खुद रेडी किया मेथड, उस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। ज़रूरी नहीं है कि सारी दुनिया जो कर रही है वो हम भी करेंगे, लेकिन अगर आपको साइड ज़िप लगानी है और आपको साइड हुक लगाना है, साइड पॉकेट लगानी है, फ्रंट में प्लेट के साथ बेल्ट और बैक में इलास्टिक चाहिए, तो वो वीडियो देखने के लिए आपको सेकंड चैनल पे जाना होगा। बिकॉज़ अब मैं फुल इलास्टिक के बनाती हूँ, या फिर फ्रंट में बेल्ट, बैक में इलास्टिक, साइड ज़िप हुक वाले अब कोई नहीं पहनता है।
शुरू में जो चीज़ें चलती हैं तो सब उसके पीछे भागते हैं, फिर लोग कंफर्ट ज़ोन देखने लगते हैं कि कंफर्टेबल क्या रहेगा। रही बात आपको अलग से लगानी है बेल्ट, कम पड़ गया कपड़ा तो अलग से लगा लो, कोई बात नहीं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो प्लेट डाल के बनाना चाहते हो तो पहले प्लेट डाल लो और उतना माइनस करना होगा आपको बेल्ट वाला हिस्सा। अगर आप बेल्ट अलग से लगाओगे तो प्लेट डालो, फिर आप बेल्ट 1 इंच या 1.5 इंच का जो जोड़ना चाहते हो वो जोड़ सकते हो। मेरी सेकंड चैनल पे वीडियोस हैं, अगर चांस मिला तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी प्लेट वाला भी पैंट कटिंग स्टिचिंग। लेकिन मेरी कटिंग तो सेम रहने वाली है, ऊपर का जो बेल्ट है वो अलग तरीका रहेगा लगाने का, बट बाकी सब सेम रहेगा। और इस चैनल पे अब इसी तरह की मेरी पैंट की वीडियो रहेंगी, बिकॉज़ मेरे कस्टमर को यही तरीका पसंद आता है। और इस चैनल पे मिलियंस में जा रखी है वीडियो पैंट की, और आपको भरोसा नहीं है, अगर नए हो, मेरे इस चैनल पे नई ऑडियंस है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उस वीडियो के नीचे आप मेरे चैनल पे पॉपुलर पे क्लिक करोगे तो पैंट की सारी वीडियो मिलेंगी। उसके नीचे जो कमेंट है उन्हें पढ़ना, क्योंकि उस पे जो कमेंट है ना, लोगों ने अपने रिव्यू शेयर किया है, जिन्होंने पैंट बहुत अच्छा बनाया है, मतलब अच्छा बनाया है फर्स्ट टाइम से ही लेकर अब तक मेरे मेथड से, तो उन्होंने अपने रिव्यू शेयर किए हैं, उन रिव्यू को आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब मैं बताती हूँ कि ये स्केल, बहुत सारे लोग कहते हैं कितने स्केल यूज़ होते हैं, तो मैं तो देखो ये 2 स्केल ले रखे मैंने, एक ये कर्व स्केल लेग शेपर, दूसरा ये स्ट्रेट वाला है। और एक कमेंट आता है कि इस साइज़ का स्केल हमें नहीं मिल रहा, आपको कैसे मिला? तो मैं आपको बता दूँ ये स्ट्रेट स्केल था इसके जितना, ये टूट गया है, तो ये टूटा हुआ मैंने रखा हुआ है, मैंने फेंका नहीं है इसे, क्योंकि मैं हर चीज़ से मुझे अटैचमेंट हो जाती है, तो मैं ऐसा नहीं फेंक रही हूँ। यहाँ से ये ब्रेक है, टूटा हुआ है, तो इसीलिए आपको ये साइज़ का मिलेगा नहीं। तो क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं कि हमें क्यों नहीं मिल रहा ये, मतलब यूनिक साइज़ है, ना छोटा ना बड़ा, तो ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये टूट गया था तो मैंने रख लिया है। बाकी ये यूज़ नहीं होता, ये कभी कभी यूज़ होता है, और यही मेरा ज़्यादातर चलता है। और ये वाला, ठीक है, ये भी मैं वीडियो की वजह से लेने लग गई हूँ, अदरवाइज़ मैं यूज़ नहीं करती थी। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास ये ये है नहीं स्केल, तो क्या करें? तो देखिए, पहली तो ये समस्या है कि ये 20-25 रुपए की चीज़ों के लिए आप कोई लॉजिक ना लगाएं कि अरे हम नहीं खर्च कर सकते। ऐसा तो नहीं है कि आप 20-25 रुपये खर्च नहीं करते होगे, 30-40 का ये आराम से मिल जाएगा। आज भी पहले तो मेरा 20 रुपये का आया था, और ये भी टूटा हुआ है, यहाँ पर मैंने टेप लगा रखी है, क्योंकि इतनी जल्दी क्या ही फेंकना। ठीक है, तो वो भी मैं इस पर बैठ गई थी शायद तो इसलिए टूट गया है। तो ये है मेरा स्केल। और फिर भी नहीं ख़रीद पा रहे हो कि भाई कोई बहुत ही गरीब है, तो आप, मैंने तरीका बताया हुआ है कि आप जब फिटिंग के निशान लगाते हो ना इस तरह से, तो ये कर्व डालने के लिए आप बीच से इंची टेप को ऐसे अंदर कर लो। ठीक है, ये आसन हो गया, ये बॉटम होगी, तो बीच से इंची टेप को थोड़ा ऐसे खींच लो, तो ये कर्व आपका बन जाएगा। लेकिन मैं टैग कर दूंगी प्रोडक्ट में, ये आप ख़रीद सकते हो अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से, किसी भी वेबसाइट से ख़रीद सकते हो, लोकल मार्केट से ख़रीद सकते हो, बहुत सस्ते हैं। इतना खर्चा करना चाहिए अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, क्योंकि 20-25 रुपए के तो मुझे लगता है आप मोमोज़ भी खा ही जाते होगे। ठीक है, तो अपनी चीज़ों के लिए, अपनी स्किल्स के लिए अगर आप इतना भी खर्च नहीं कर सकते, तो और आप सोच रहे हो लाखों कमाने की, तो ऐसा नहीं होता है, आपको ये ख़रीदना ही पड़ेंगे। ठीक है, बाकी मैंने बता दिया। जो बहुत सारे कमेंट आते थे कि ये ऐसे क्यों हैं, मार्जिन क्यों नहीं लेते, तो देखिए मैं 12 इंच का मार्जिन चारों पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ, तो मार्जिन इंक्लूड हो गया, लूजिंग इंक्लूड हो गई। बाकी थाई कटिंग से पहले थाई का मेज़रमेंट जो हम ड्राफ्टिंग करते हैं उसे चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। बाकी कपड़े को कैसे फ़ोल्ड करते हैं, हाँ, एक कमेंट अभी न्यू आया था शायद, तो उन्होंने कहा था कि कपड़ा हम 4 फोल्ड में आपने फ़ोल्ड किया है, लेकिन आप जब वो ड्राफ्टिंग कर रहे हो, जैसे बॉटम की गोलाई का आधा, थाई की गोलाई का आधा, ये क्यों कर रहे हो, ये इसका 4th पार्ट क्यों नहीं लिया? तो समझें, 4 पार्ट मैंने कपड़े का फ़ोल्ड किया है। 4 कैसे? 2 फ्रंट के, 2 बैक के। ठीक है, इस तरह से ये 2 फ्रंट के हैं और 2 बैक के हैं, समझ रहे हो? हम 4 पार्ट कट करते हैं एक साथ, तो 2 फ्रंट के होते हैं, 2 बैक के। अब उन दोनों की आप चौड़ाई को, उस पार्ट को खोल के देखो, पेपर पे कट करके देख लो, थोड़ा सा इतनी मेहनत कर लो, तो आपको समझ में आएगा कि 2 पार्ट की चौड़ाई कितनी हो गई। मान लीजिए बॉटम किसी की 7 है, तो मैंने लिया होगा 8, क्योंकि हाफ इंच मार्जिन भी होता है। अब 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट आप छोड़ दो, 2 का आप इसकी चौड़ाई जोड़ोगे तो 16 आएगी। ठीक है, जो भी आप रखोगे, 16 का मतलब हमारी जो गोलाई है पूरे पोंचे की वो 14 है। इसका मतलब हमने चौथाई पार्ट कपड़े को फोल्ड करना है, क्योंकि 4 पार्ट हैं। ठीक है, बैक के भी कट कर रहे हो आप, फ्रंट के भी, लेकिन बॉटम आपने हाफ ही लेना होगा, समझ रहे हो? तो डिटेल वीडियो आप हमारी पैंट की कटिंग स्टिचिंग की देखो, बाकी इस चैनल पे आती रहेंगी। और मैं एक बार कपड़ा फ़ोल्ड करना सिखा देती हूँ। 4 फोल्ड में कपड़ा रखना है,
नीचे के 2 हिस्से 2 इंच बड़े रहेंगे, ऊपर के हिस्से 2 इंच छोटे रहेंगे। और जैसे कि खिंचाव आता है तो खिंचाव की समस्या बिल्कुल भी नहीं आएगी, ना सिलाई घूमने की, ना आसन की, कोई समस्या नहीं आएगी अगर आप मेरे तरीके से पैंट की कटिंग स्टिचिंग करोगे। मेरे लिए एक बार इस मेथड से पैंट की कटिंग स्टिचिंग करके पहन के आप खुद बताना कमेंट करके कि आपका पैंट कैसे बना। लेकिन आपको मेरी बॉडी मेज़रमेंट की वीडियो देखनी पड़ेगी, तब जाके आप कटिंग स्टिचिंग करना, क्योंकि अगर आपने वीडियो नहीं देखी बॉडी मेज़रमेंट की तो आपको तरीका नहीं समझ में आएगा। ठीक है। बाकी इलास्टिक लेते हैं जो आपका हिप साइज़ है उसका 12 माइनस करके, ये भी मैंने खुद ही रेडी किया है। इसके बारे में अच्छे से फोकस करेंगे तो वो अच्छे से समझ में आएगा। मैंने नोटिस किया कि मेरे को ना जो कंफर्टेबल रहता है वो 12 माइनस करके रहता है। मेरी 40 हिप है तो मैंने एक दिन अंदाजे से डाली, फिर मैंने उसे मेज़र किया कि मेरी कितनी बैठी है, तो मुझे जो बैठी वो 28 इंच परफेक्ट बैठी। तो मैं समझ गई कि भाई मुझे 12 माइनस करना है, जो मेरा हिप साइज़ है मेरा है 40, तो मुझे फिर मैंने वही अप्लाई किया सबके लिए और वही मैं करती आ रही हूँ, वही मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। फिर बात होती है कि बेल्ट आधे में इलास्टिक डालना है, तो आपने पूरा राउंड कंप्लीट करना है। अब उसमें आप 12 इंच की इलास्टिक डालो, 12 इंच की बेल्ट डालो, 13 इंच की, जो भी आपने डालनी है पूरा आपने इलास्टिक का, जैसे मेरा कंप्लीट आता है पूरा राउंड 28, ठीक है, 12 माइनस करके। अब मैं 28 या तो पूरा इलास्टिक डाल दूँ, या मैं 14 इलास्टिक 14 बेल्ट डाल दूँ, या फिर मैं 11 बेल्ट बाकी सारा इलास्टिक डाल दूँ, 17 जो भी बच रहा है। ठीक है, मैं पूरे राउंड को कंप्लीट करूँगी। और मुझे ये कमेंट आते हैं आप 11 इंच का बेल्ट लगाते हो बाकी में पूरे इलास्टिक, ऐसा क्या मेथड है? तो मेथड ये है कि हाफ में मैं इसलिए नहीं लगाती बेल्ट और हाफ में इलास्टिक इसलिए नहीं लगाती क्योंकि बेल्ट का हिस्सा कम है और इलास्टिक का भी फिर कम ही हो जाएगा, तो वो स्ट्रेच अच्छे से नहीं होगा और आगे से थोड़ा कंफर्टेबल भी चाहिए होता है। तो मैं बेल्ट का पार्ट कम रखती हूँ, इलास्टिक का पार्ट ज़्यादा रखती हूँ ताकि वो स्ट्रेच अच्छा हो। ये मेरी खुद की दिमाग की सोच है कि मैं 11 इंच का बेल्ट रखूँ, बाकी मैं पूरा इलास्टिक रखूँ। और बेल्ट इलास्टिक एक साथ एक बार में कैसे डालें पूरे राउंड में, वो मैंने वीडियो इस चैनल पे डाला हुआ है, पर उसमें प्लेट नहीं डलेगी जो मेरा तरीका है। प्लेट डालनी है तो दोनों का फिर अलग अलग आपने फ़ोल्ड करना होगा, ऊपर का नेफा, समझ रहे हो? तो इस तरह से आप कर सकते हो। बाकी लास्ट में आपको ये कपड़ा फ़ोल्ड करना बता देती हूँ, ठीक है? अब ये कपड़ा है, ठीक है, मैं क्या करती हूँ हमेशा पूरे कपड़े को इस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ। ठीक है, ऐसे हम फोल्ड करते हैं कपड़े को। ये पूरा कपड़ा मैंने किस में फ़ोल्ड किया है? चौड़ाई में, किनारी लंबाई होती है, ठीक है, ये पना अर्ज बोल सकते हो आप। फिर मैं क्या करती हूँ, इस कपड़े को ना पूरा उठा के ऐसे ले आती हूँ और ओपन साइड अपनी ओर कर लेती हूँ। ठीक है, पहले तो मैं चारों पार्ट बराबर करती हूँ, फिर उसके बाद 2 छोटे 2 बड़े करती हूँ। पहले मैं इसे अच्छे से सेट करती हूँ। ध्यान रहे कि कान वगैरह है तो पहले कपड़े को झटकना होगा, वो मैं अभी बताऊंगी आपको कैसे। अब इसे कैसे झटकना है, इस तरह से आपने करना है और इसे बिछाना है, या फिर आप काट के चीर के भी कान निकाल सकते हो, पर उसमें कपड़ा बहुत वेस्ट होता है, फिर कस्टमर सोचेगा कि हमने कपड़ा खा लिया। तो ये चीज़ें भी ध्यान देने वाली होती हैं। यहाँ पे इस तरह से आपने ये कपड़ा, फिर मैंने ऊपर वाले 2 हिस्से छोटे बड़े कर दिए, देख सकते हो आप। अब इस कपड़े को ना अपनी और ओपन साइड क्यों रखना है, आप बंद भी रख सकते हो, लेकिन अगर हम ऐसे ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, तो ये कपड़ा हमारा बंद में बचेगा। लेकिन अगर आपने ये तरीका ऐसे कर दिया तो ये 4 टुकड़े में बचेगा, 1 2 3 4, ठीक है। तो जब हमें अपनी और कटिंग खुली भी रखनी है तो क्यों ना खुली साइड से ड्राफ्टिंग की जाए ताकि कपड़ा हमारा कम वेस्ट हो। बाकी एक चीज़ और बताना है, बाकी आपको कपड़ा फ़ोल्ड करना आ ही गया, ठीक है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि हम इसमें ये साइज़ का बता दो, इस साइज़ का बता दो। भाई मैंने मेथड सिखाया है आपको, जब मैंने मेथड सिखाया तो आप अलग अलग साइज़ की वीडियो क्यों मांग रहे हो? मैंने मेथड बोला है ना कि आपने कपड़ा 4 फोल्ड किया, ऊपर से 2.5 इंच छोड़ देना है इलास्टिक के लिए, ये ऊपर वाले हिस्से की बात कर रही हूँ, ठीक है। और नीचे वाले को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। फिर यहाँ से हिप का 4th पार्ट लेना है, ये किनारी को इंक्लूड नहीं करना है, ठीक है, एक किनारी हमें काटनी होती है, बेकार होती है। यहाँ से हिप का 4th पार्ट, फिर 3 इंच और लेना है लूजिंग मार्जिन, फिर आपने आसन लेना है हिप का 4th +2। अगर आप बिल्कुल ही नीचे पहनते हो तो +1.5 करना है, 2 नहीं करना। फिर बाकी नॉर्मल में 2 करना है, कोई भी साइज़ हो आपका, XYZ कोई भी साइज़ हो, मैं मेथड बता रही हूँ। हिप का 4th कोई भी साइज़ हो आपका, +3 करना है, चाहे पतले हो चाहे मोटे हो। फिर उसके बाद आपने हिप का 4th +2 आसन,
फिर यहाँ से जो भी फिर आपकी रेडी लेंथ आएगी, ऊपर का 2.5 इंच छोड़ने के बाद जो रेडी लेंथ आएगी उसमें प्लस माइनस नहीं करना, सीधे यहाँ पे निशान लगा दिया रेडी लेंथ का। फिर आपने 2 इंच लेना है फोल्ड मार्जिन, फिर यहाँ से लेना है 2.5, फिर उसके बाद आपने अपनी बॉटम लेनी है, जैसे कि 14 है, 14 का आधा 7, 7 के आगे 1 इंच और लेना है क्योंकि वो सिलाई में जाएगा दोनों साइड, ठीक है। अब यहाँ पे अब इस जगह पे आपने एक बार थाई का मेज़रमेंट, जैसे मान लीजिए मेरा 26 है तो यहाँ पे 13 + 14 1, मतलब सॉरी, ठीक है, 13 थाई है 26, 26 का था 13, 13 में 1 प्लस करो, बहुत थोड़ा कंफर्टेबल पहनना चाहते हो 2 प्लस करो, ठीक है। इस तरह से आपने चेक करना है। अब यहाँ पे एक समस्या और आती है कुछ लोगों के साथ, वो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि ऊपर का और यहाँ का सेम हो गया, गोलाई कैसे करें। तो सेम हो गया है तो आपने क्या करना है, जो आसन वाली निशान है उसे रहने देना, उसके आगे 1.5 इंच बढ़ा लो और गोलाई कर दो। कुछ समझ नहीं आए तो आपने 1.5 इंच बढ़ा के गोलाई कर देनी है। फिर आपने इंची टेप को रख के ज़रूर चेक करना है कि जो आपकी थाई है उसका आधा करेंगे, मतलब मान लो 24 है तो 12, मतलब 12 से ज़्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए, 13 14 15 हो, ठीक है, कम नहीं होना चाहिए। बस आपने ड्राफ्टिंग करके कटिंग कर दो। लेकिन ऊपर से जो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया है कपड़ा बैक पार्ट में, 2 पार्ट में, तो उसमें 1.5 इंच आसन बढ़ाना है और आपने इस तरह से तिरछा मिलाना है, जो कि ड्राफ्टिंग में आप देखते हो। अब एक क्वेश्चन आता है कि भाई आप ऊपर से बैक आसन बढ़ाते हो 2 पार्ट में, तो लंबाई छोटी बड़ी हो सकती है दोनों पार्ट की, चारों पार्ट की, क्यों हो जाएगी? लंबाई तो यहाँ से है ना, आसन की साइड से लंबाई थोड़ी ना होती है। हमने सिर्फ आसन बढ़ाया है, फिर हमने तिरछा यहाँ पर मिलाया जो ये वाला हिस्सा है, तो छोटा बड़ा होने का कोई चांस है ही नहीं। डिटेल वीडियो देखो इस चैनल पे, प्लेलिस्ट को चेक करो, पैंट की ढेर सारी वीडियो मिलेंगी। और जिनको बहुत हैवी साइज़ है वो म्यानी इसमें ऐड कर सकते हैं, म्यानी लगा सकते हैं। और जैसे कि बहुत हैवी साइज़ में थोड़ा सा आसन में खिंचाव की अगर समस्या लगे, बस तो आने वाली नहीं है, तो उसमें 2 तरीके चेंज करने हैं। आसन की सिलाई जेंट्स पैंट की तरह लगानी है, जो कि इस चैनल पे वीडियो मिल जाएगा। दूसरा, आपने बॉटम को गोलाई में फ़ोल्ड करना है। गोलाई में फ़ोल्ड करने के लिए जो मार्जिन होगा ना नीचे का, वो दोनों साइड को फैलाना है, तब आपने करना है। और 50-60 से ऊपर हैं, 50-60 की हिप है, तो आप म्यानी ज़रूर लगाओ, कंपलसरी है म्यानी लगाना 50 हिप से ऊपर है तो, क्योंकि उससे थोड़ा मजबूती भी बढ़ जाती है और कंफर्टेबल भी रहता है, कोई खिंचाव की समस्या नहीं होती है। ये पैंट आप मुश्किल से मुश्किल 25 मिनट में बना सकते हो, ठीक है। 25 मिनट भी बहुत कह रही हूँ मैं, सिलने की बात कर रही हूँ, 20-25 मिनट में आराम से बना लोगे। इसमें कुछ है ही नहीं, इतना ईजी मेथड जो शेयर किया है मैंने, ठीक है। बाकी ज़िप वाला, हुक वाला अगर आपको लगाना है तो वो अलग मेथड है, उसका मैं पहले ही शेयर कर चुकी हूँ सेकंड चैनल पे 4-5 साल पहले, तो आप वो देख सकते हैं। क्योंकि अब इस समय पे जो कस्टमर है कोई नहीं बनवा रहा ज़िप और हुक वाला, वो सबको फुल इलास्टिक चाहिए, कंफर्टेबल चाहिए, तो अब वो उस तरह की वीडियो नहीं आ पाएंगी, ठीक है। क्योंकि मेरी सारी जो वीडियो रहती है वो कस्टमर के कपड़े की रहती है, अलग से कुछ भी नहीं रहता है, टाइम ही नहीं है अलग से वीडियो शूट करने का। सब कस्टमर के कपड़े स्टिच होते हैं तो उन्हीं पे ही मैं शेयर कर देती हूँ। बाकी आज के लिए इतना काफ़ी है। कोई अभी भी डाउट है कमेंट कर सकते हो, लेकिन अलग अलग साइज़ की पैंट शेयर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने तो मेथड बता दिया आपको, ये मेथड भी मेरा है, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए अभी तक कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। सो गाइज़, हाँ, एक कमेंट और ले लेते हैं। एक आया था कि हमें फ़िट वाली पैंट बनानी है। अरे भाई, फ़िट वाली बनानी है तो भी मेथड यही रहेगा, जहाँ पे मैंने 3 इंच की लूजिंग ऐड की है वहाँ पे आप 2 इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हो, पर इससे कम फिर भी नहीं करना है, तो आपकी फ़िट वाली पैंट बन जाएगी। सो गाइज़, एक कमेंट आता है कि ये लेग शेपर का यूज़ कैसे करते हैं। तो ये लेग शेपर का यूज़ तो मैं पैंट की वीडियो में बता चुकी हूँ, तो आप उसे देख लेना, ठीक है। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।